अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने जो रैलीज़ निकली हैं, जो कि ज़बरदस्त किस्म की रैलीज़ निकली हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जबर के इस मौसम में जिस तरीके से ये लोग निकले हैं और एक सब्र का उन्होंने मुज़ाहरा किया है, ये अनबिलीवेबल है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि कमाल है और एक अजीब किस्म की दास्तान रक़म हो रही है। इसका ज़रा तजिया करते हैं और साथ-साथ दूसरी जो सूरत-ए-हाल है कि मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसे-कैसे कैंपेन चला रहे हैं, किस तरीके से पुलिस जो है लोगों को तंग कर रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और बात करते हैं बहुत ही मोहतरम नौशी गिलानी साहिबा से और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं। हियर कम्स नौशी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, जी, थैंक यू वेरी मच। कल एक बड़ा अहम दिन था। ये तो ऐसे लग रहा है हाँ, जैसे पाकिस्तान की नई तारीख लिखी जा रही है। सही बात। ये बावजूद ऐलान होने के ऐसी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से हुँ, लोग आएँगे और इस तरह से वो सारी मज़ाहमत फिर बात मज़ाहमत पे आ जाती है क्योंकि मज़ाहमती जब अदब पे आ गई ना जी। जब आपका मौजूद मज़ाहमती आपका मज़ाहमती अदब जो है वो रंग दिखा रहा है। रंग दिखा रहा है। वो हमेशा मज़ाहमती अपने रंग दिखाया है। तो हाँ, वो जो सूरत-ए-हाल रही है, वो ख़ासी हैरानकुन, खुशगवार हद तक हौसला अफ़ज़ा है। मैंने क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से हूँ, बहावलपुर हुँ, से मेरा ताल्लुक है, तो इस हवाले से मैं बता सकती हूँ कि वहाँ पर इतनी पकड़-धकड़ हुई, वहाँ पर लोगों को हुँ, बिफ़ोर टाइम लाइक 2-3 दिन से ये चल रहा था कि लोगों को उठाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें खामख़ाही कोई सपोर्टर भी है तो उनके घर में जो हुँ, ही खान साहब ने ये कॉल दी थी, उसके बाद से ये चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो इसका मतलब है खौफ। अब तो मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन हुँ। मुलतवी ना हो जाए। ये यहाँ तो कोई खौफ के बुत टूटने का खौफ का तस्वुर ही हाँ, कोई नहीं है कि तस्व्वुर ही नहीं ख़वातीन है। निकली हैं, बच्चे निकले हैं, जवान निकले हैं। 9-10 साल के बच्चों से लेकर और बूढ़ी उम्र तक बूढ़ी बावजूद हाँ, इसके बावजूद इसके कि बल्कि वो मैं एक बच्चे की वीडियो वायरल थी, मैं देख रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 10 साल, 11 साल उम्र है और वो कितने जोश के साथ एक तो हाँ, होता है ना जोश बगैर शऊर के, एक जो बिल्कुल, आपके लहज़े में पूरा शऊर बोलता है कि उसे एहसास है कि उससे गिरदो-नमा में क्या हो रहा है। तो ये इस हिसाब से कैंडिडेट्स ने तो जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तो रैलियाँ निकाली हैं। उनकी रैलीज़ में तो आलिया हमज़ा मलिक की बेटी ने लीड की है। अच्छा गुड। वो अच्छी आगे आई हैं। वैसे तो उनके वालिद भी थे, उनके दादा भी थे, लेकिन वो बच्ची आगे आई हैं और उन्होंने बार-बार इस बात का इरादा किया है कि हम ये जंग जारी रखेंगे। हाँ, इसलिए कि आपने जबर जारी रखा हुआ है। तो उसको वो बड़ी अपनी मासूम सी और बड़ी ऐसे लेकिन पुरजोश जो हमारे देखें इसमें खुशाइन बात ये है कि सिर्फ़ जोश नहीं है। हाँ, इसमें शऊर की वो लहर मौजूद है जो खान साहब ने काम किया था हुँ, और जो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे अवामिल हैं। उसमें हमारे बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं। लेकिन बतौर रहनुमा जब बात करते हैं तो इमरान हाँ, खान का नाम ही आता है। उन्होंने काम किया था और लोगों को इस तरह का शऊर दिया था और उन्हें इस बात पे एनकरेज किया था कि हर शख्स की अहमियत है। बच्चे की अहमियत है, औरत की हुँ, अहमियत है, मर्द की अहमियत है, हर शख्स की राय जो है अहम है। तो उसके नतीजे में हमें कल बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की नज़र आई और बहुत बड़ी तादाद बुज़ुर्गों की भी नज़र आई। हाँ। जबकि तो अ, क्या अब इसको आप देख रही हैं कि यही ट्रांसलेट करेगा 8 फरवरी को इसी तरह ये लोग निकलेंगे? जी डरेंगे नहीं? एग्ज़ैक्टली ये तो मैं तभी तो मैं कह रही थी कि लगता है कि इलेक्शन ना मुलतवी हो जाएँ कि अगर हुँ, ये लाठीचार्ज आपने देखा कि एक शख्स के ऊपर मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि एक शख्स के ऊपर 20-25 पुलिस वाले हमलावर हाँ, होते हैं। और फिर उसे घसीटते हैं और फिर उसे मारते हैं और फिर भी वो नारे लगा रहा है कि जबर का बदला वोट से और वो सब। हाँ, तो ये एक प्री इलेक्शन आप समझ लें कि प्री इलेक्शन इलेक्शन था। हुँ। ये उसकी एक 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 झलक थी समझ उसकी। लें, एक झलक देख लें कि हुँ, अगर लोग आज नहीं डरे क्योंकि उसके अवामिल यही हैं कि किसी चीज़ में तब्दीली नहीं आई, कोई जब्र ख़त्म नहीं हुआ, किसी हुँ, मामले को सुलझाया नहीं गया।
डायलॉग की सूरत-ए-हाल नहीं पैदा की गई। उसी तरह घरों में हमले हो रहे हैं, उसी तरह लोगों को घसीटा जा रहा है, उसी तरह बच्चियों को की इज़्ज़तों के हवाले से उनको निशाना बनाया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, उम्मीदवारों को धमकियाँ दी जा रही हैं। जहाँ उम्मीदवार नहीं मिलते, वहाँ घर की ख़वातीन को हाँ, हाँ। यरग़माल बनाया जाता है। तो यूँ समझें कि अब ये एक तहरीक की वो शक्ल है जो 8 फरवरी को इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा शिद्दत से हुँ। ये लोग बाहर आएँगे। क्योंकि और ये जो साउथ साउथ पंजाब का आपने बताया, साउथ पंजाब में भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे इलाकों में बड़ी-बड़ी रैलीज़ निकली हैं, जो कि अहमदपुर नॉर्मली उसका शर्किया होता की नहीं। मैं देख रही थी कि हाँ, अहमदपुर हाँ, शर्किया ऐसा इलाका है क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, एक तो वैसे भी वो ट्रेडिशनली ज़रा ज़्यादा हाँ। कंज़र्वेटिव साइड पे आता है, लेकिन अहमदपुर शर्किया में ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब मौजूद हैं, जबकि वहाँ पर बहुत कम होता है, मुशायरों के सिलसिले में वैसे भी हमसाया शहर है। वो मैं अहमदपुर शर्किया का नाम इसलिए लिया कि वो बहुत छोटा इलाका है। हाँ, हाँ, हाँ। इतना बड़ा इलाका नहीं है। एनए ठीक है। 166 आई थिंक और 165 166 में वो आता है। हुँ, तो उसमें वो बाकायदा साउथ पंजाब में हालाँकि बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास है। बहुत सारे उम्मीदवारों को दस्तबरदार हाँ, होने पर हाँ। मजबूर किया गया है और वो जो उसमें जहांगीर तरीन के मुकाबले में जो साहब हुँ, दस्तबरदार हुए थे, उनके 19 साल के हाँ। बच्चे को उठा लिया गया और फिर उनसे बयान लिया गया। अब हुँ, देखें जहाँ औलाद की बात आ जाती है वहाँ एक हाँ, तो क्या बहरहाल एक करें? मुश्किल तो हुँ। हो जाती है, कमज़ोरी तो लेकिन ये कल जो माइंडसेट है, नौशी जी ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो माइंडसेट है, जो हम पुलिस का देख रहे हैं, जिस तरीके से ये अटैक करते हैं, ना ये देखते हैं कि औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है। ये जो माइंडसेट है, ये क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि भई आप लोग किसी और मुल्क से हो, आप किसी और कौम से ताल्लुक है आपका, आप हमारे में से नहीं हो? क्या है ये? मतलब कुछ तो थोड़ी-सी इंसानियत ये होनी तो चाहिए ना? सीधी-सादी ना दहशतगर्दी है, ये और कुछ नहीं है, ये सीधी-सादी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी से मुराद ये कि कोई बाहर से आना तो ज़रूरी नहीं है, सलूक तो वही कर रहे हैं आप, ये रियासती दहशतगर्दी में इसका शुमार होता है, अगर मैं बहुत बहुत हार्श लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही, कि पुलिस को इतना फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो आंसरेबल ही नहीं है और वो ये समझ रहे हैं कि जो वो ही नहीं ये समझ रहे हैं, एक्चुअली उन्हें ये ट्रेन किया गया है इस बात के लिए हाँ। कि अगर आप किसी इमरान खान के नाम लेने वाले को देखें, तो उसे पाकिस्तानी मत समझें। हुँ, यानी जहाँ पाकिस्तानियत पे सवाल उठ गए, पहले हम और बलूचिस्तान के हवाले से ये सुनते थे, जहाँ पाकिस्तानियत पे सवाल उठ गया है, देखें इसरार साहब हम और आप तो यहाँ बैठे हैं, फिर भी हमें हाँ, इतनी तकलीफ है। वो जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनके तो कहीं जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। रोज़ तो रास्ते वज़ा नहीं होते हैं और अब आपको पता है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ फ़ौरन उन्होंने इतनी जो मुश्किल कर सख्त दी कर दी। गई, टफ़ कर दिए सख्त गए कर हैं दी। क्राइटेरियाज़ जो ही देखेंगे पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। तो हाँ, उस हवाले से ये पुलिस का माइंडसेट वही है जो आपका सवाल था कि ये इमरान खान के या तहरीक-ए-इंसाफ के, एक पार्टी के जो लोग हैं ना तहरीक-ए-इंसाफ के, हुँ। ये पाकिस्तानी नहीं हैं, मार दो, कुचल दो, मसल दो, इन इज़्ज़तों की परवाह ना करो, इनके अब वो मैं देख रही थी उस्मान डार की वालिदा रेहाना आप इम्तियाज़। देखें उनके साथ क्या किया उन्होंने। अब वो देखें 74-75 की खातून है, वैसे तो उन पर मुसलसल अ, एक अज़ाब टूटा हुआ है, लेकिन हाँ, कल उन्हें रोकने के लिए कोई 30-35 बावर्दी जत्था खड़ा था, पुलिस वालों का। अल्लाह! पीछे कैदियों की वैन खड़ी थी, उससे पीछे भी पुलिस हाय! कितना खौफ है तुम लोगों में पेनिट्रेट कर गया हुआ, कितना खौफ तुम में स तुम एक लोग औरत से। देखिए, ये बहादुर इंसान ऐसा नहीं करता। हुँ, या एब्सोल्यूटली। बहादुरी का कोई भी माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि एक औरत के लिए और वो यहाँ से उन्हें घेर रहे हैं, वहाँ से उन्हें घेर रहे हैं कि आपने रैली में नहीं जाना। किस लिए? कि वो ख्वाजा हुँ, आसिफ का हल्का है। इन्हें उसे वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है इस इलेक्शन के लिए भी। ये उसे तोहफ़ा देना चाहते हैं। हुँ, और यही तो वो वहाँ हुआ हमज़ा शहबाज़ के उसमें कि हमज़ा शहबाज़ ने बात की है और उसे किसी ने जूता थ्रो किया है, मैं उसकी सेकंड नहीं करती ये जूते फेंकना हाँ, और ये सब हाँ, जो है, हाँ। ये सियासी अमल का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक लेकिन सेंटीमेंट शो होता है ना। जी, बिल्कुल, जब आप बोलने नहीं देंगे, हुँ, बात नहीं करने देंगे,
तो किसी तरीके तो आप से देखें तो ना उसका उसका जो रिएक्शन है, आप देख लें कि जो जो शहबाज शरीफ साहब का वहाँ पे जलसा हुआ है लियाकत बाग में, और हनीफ अब्बासी को जिस तरह उन्होंने स्नब किया है, यानी 2000 लोग जो कुर्सियां मंगवाई थी वो भी नहीं फिल कर सके, तो वो रिएक्शन तो आ रहा है लोगों का, लोग तो रिएक्शन नफरत आ का रहा है। इजहार कर रहे हैं। और कल हाँ, जो एक इंदोनाक, अगर मैं इसे पेशगी इस पे माजरत चाहूंगी अगर ये गलत हो, लेकिन मैंने इसको पहले वेरीफाई किया है कि वहां जिस लड़के ने मारा था उसको इतना मारा गया है कि वो जान से चला गया, वो किस जूता। जगह पे? अच्छा, बादामी जो बाग, जूता जिस अच्छा जूता जूता जो जिसने जिसने मारा है। थ्रो किया था अच्छा, उसको अच्छा। इस क्राउड ने इतना मारा, मखसूस क्राउड ने, हमजा शहबाज के, कि सुभान वो सुभान जान सुभान। से चला गया। और मैंने फिर कहा है कि मैं एक बार फिर इसे वेरीफाई करूंगी, लेकिन हम्म, मैंने पहले भी किया है। लेकिन हम्म, देखिए, अगर आप उसे मारना ही कितनी गलत बात है, हाँ। अगर किसी का इजहार है, और ऐसी फजा में क्या होगा फिर? और जाहिर है कि लोग, पुलिस तो इसमें कोई भी नहीं केस बनाएगी, वो तो कहेगी जी कि नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं, कोई बात पुलिस नहीं। तो खड़ी थी ना, पुलिस तो वहाँ हम्म, थी, वो रोकना चाहती तो रोक लेती, प्रोटेक्ट करना। जहाँ ये शहज़ादे निकलते हैं, हमज़ा शहबाज और वो शहज़ादी मरियम हम्म, नवाज़, वहाँ तो पुलिस दस्त-बस्ता हाज़िर होती है, खड़ी दस्तों भी के होती है दस्ते ना। खड़े होते हैं। रोकना हाँ, चाहते तो रोक ले। ये मिसाले इबरत बनाना चाहते हैं, निशाने इबरत बनाना चाहते हैं यानी इमरान खान की पार्टी को, हम्म। लोगों को और इमरान सज़ाएँ खान दे। की जो इमरान खान को सजा की आपने बात की है, तो वो तो बिल्कुल लगता यूं है कि जैसे तयशुदा बात है कि उसको सजाए मौत देना चाहते हैं। और जिस तरीके से हरीडली वो कहते हैं ना, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बैरिड, तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं वो सारे मामला चल रहे हैं। फिर अपना ही वकील जो है प्रोसिक्यूटर्स में से एक उठा के उसको कहते हैं जी कि ये राजा अब्दुर्रहमान साहब जो है, पता नहीं कौन है उनको, जी। सॉरी, राजा रिजवान अब्बासी के जो एसोसिएट हैं अब्दुर्रहमान साहब, वो कहते हैं जी कि आप इनको ले लें। और फिर वो मतलब एक अजीब किस्म और का देखिए, मजाक चल रहा है। इसमें मज़े की बात ये है, बल्कि अजीब बात ये है, मज़े की कि अफ़सोस की बात है कि वो जो एडवोकेट अब्दुर्रहमान हैं, वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं, और नवंबर-अक्टूबर तक उस टीम राजा रिज़वान के एसोसिएट के तौर पे लीड भी करते रहे हैं, पेश भी होते रहे हैं, हियरिंग्स का भी हिस्सा रहे हैं। अब उनको सिर्फ़ 1 दिन की एब्सेंस पे जल्दी क्या है कि इनको हाँ, बकौल इनके माउथ पीस के, इनके अपने तर्जुमान के, कि नजम सेठी का कहना है कि हुक्म ये हुआ है कि 5 फरवरी तक साइफर केस में सजा सुना दी जाए, सजाए मौत या 14 साल की सजा, शाह महमूद अंदाजा। और इमरान खान को। तो इस जल्दी में उन्होंने उस शख्स को वहां पर उन्हें वकील के तौर पर तैनात किया, और उन्होंने रद्द किया है, इनकार किया कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। और जो लॉयर था, मेरी बात हो रही थी उनसे, एक लॉयर से ही बात हो रही थी, वो हम्म, बता रहे थे कि वो जिनकी माउथ की सर्जरी हुई थी टूथ की, उन्होंने कहा कि हम्म, मुझे 6 घंटे दे दें, मैं 9-10 बजे तक पहुंच जाता हूँ, हाँ, जो मैं आ लाहौर जाता हूँ। से वहां पहुंचने का वो। लेकिन नहीं, उन्होंने, क्योंकि उन्हें जल्दी है, उन्होंने अपनी मर्जी की सजाएं देनी है। लेकिन खैर, अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। अल्लाह का अपना एक निज़ाम है। अच्छा जी, एक मंशूर्स का जो है, मंशूर्स कह रहा हूँ, इनका जो सिलसिला है वो शुरू हुआ हुआ है। कल हमने देखा कि बड़े-बड़े अखबारात में जनाब पूरे-पूरे पेज के एड्स आने शुरू हो गए हैं। नवाज़ शरीफ जो है उनका आ गया, पीएमएलएन का, पाकिस्तान को नवाज़ दो। और आज हम देख रहे हैं कि उसी तरह का बहुत ही बड़ा एड जो कि मेन पेज का एड है, फ्रंट पेज का एड है, वो हम देख रहे हैं कि जनाब बिलावल साहब का आ गया है। और ये देखें आपके जो पूरे पेज का ऐड, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, और बिलावल की नई सोच, बदले अवाम के शब रोज़, और चेयरमैन हम्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहदे के 10 नुकात। अब ये 10 नुकात जरा देखें जी। 5 साल में आमदन को दुगना किया जाएगा, गरीब तबके के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। और यही वो पॉइंट है जिसके में वो टीवी पे कह चुके थे कि मैं, मुझे पता है ये नहीं हो सकता, लेकिन ख्वाब तो देखा जा सकता है ना। आप तो देख अच्छा, फिर भी उन्होंने मंशूर में शामिल कर लिया। हर बच्चे के लिए तालीम तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। पूरे पाकिस्तान में सेहत का मुफ्त निज़ाम कायम किया जाएगा, जो कि कार्ड, अल्लाह ताला ने इनको पता नहीं क्या तौफीक दी कि जो उसने कार्ड दिया था हेल्थ कार्ड, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। 5वां हुँ, नंबर है जी, पसमानदा तबके को मालिकाना हकूक के साथ घर बनाकर दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा किया जाएगा। किसान कार्ड का इजरा किया जाएगा। मुल्क भर में मजदूरों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पेंशन को यकीनी बनाने के लिए मजदूर कार्ड मुतारफ करवाया जाएगा।
नौजवानों को माली मदद और तरबियत फराहम करने के लिए यूथ कार्ड मुतारफ करवाया जाएगा। मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और ये है जी, चुनो नई सोच को, चुनो खुशहाल मुस्तकबिल को। व्हाट योर टेक ऑन इट? ये विरासती असल में ना इनसे तस्लीम नहीं हो रहा कि हमारी मौत हो रही है और बतदरीज हो रही है। एकदम से मर जाए ना स्लो इंसान स्लो तो डेथ है, सब्र आ स्लो जाता डेथ है। जिसको स्लो जिसको डेथ कहते हैं हो स्लो रही है। डेथ। हाँ, अवाम इनके हर पहलू को एक दिन में, वो जैसे कहते हैं ना एक स्टेक होती है, उसको एक चॉप करते हैं पीस। बिल्कुल इस अवाम का जो रद्द-ए-अमल है और मज़ाहमत है वो इनसे हज़म नहीं हो रही। ये मुख्तलिफ खिलौनों के साथ आ रहे हैं। अब ये भी बता देते, अब जिस इकोनॉमिस्ट से या जिससे भी इन्होंने ये पूरा अपना मोहब्बतनामा बनवाया, हाँ, बनवाया है, ये भी बताते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होगा इस इकोनॉमी में। हाँ। सारे पैसे तो ये ये लोग तो अपने यहाँ पे तो नौशी शहरों में साहबा, आपको भी मुंतकिल। पता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखते होंगे, हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं, सारी उम्र से देखते रहे हैं। यहाँ पे डिबेट्स होती हैं ना, कैंडिडेट्स की आपस में, हर लेवल पे डिबेट्स होती हैं। वो पूछती हैं, अच्छा जी आपने ये जो क्लेम किया है कि आप 300 यूनिट देंगे, कि ये कैसे देंगे? कैसे इसको आप फाइनेंस करेंगे? सारा कुछ कैसे होगा? तो यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो जो आप कह दें, मैं चाँद पे ले जाऊँगा पूरे तो पाकिस्तान को, अभी वो ना कहेंगे हाँ जी ठीक ऑस्ट्रेलिया है। में अल्बनीज़ी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे हस्बैंड ने वैसे उनके खिलाफ एक इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो अच्छा, उनसे जीते थे पहले वो। हाँ जी। मैं तो अच्छा। वो सईद के हवाले से मेरी उनसे मुलाकातें भी हैं। हुँ, वो हुँ। 1 साल से इन डिबेट्स का सामना कर रहे थे। अब उन्होंने टैक्स कट हाँ, दिया है। अभी भी उन पे हाँ, मतलब उन्हें रोज़ ग्रिल कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट बुलाकर हाँ, बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। कैसे होगा, ये कैसे होगा, इससे इकोनॉमी पे क्या असरात होंगे। लेकिन इन लोगों की शहंशाही है ना, ये बादशाह हैं। हर हुँ, हर शख्स अपने तई बादशाह है। वो सही बात। जो है उसकी बेटी जो है नवाज़ शरीफ की, वो क्वीन को रिप्लेस करने के चक्कर में ये साहब जो हैं, ये किसी मेरा ख़्याल है चार्ल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। भई आप अगर नुकात दे रहे हैं तो हुँ, आप ये तो बताएँ कि आपको ये पैसा आएगा कहाँ से? हुँ, किस वजह से? असल में ये सही बात। सब घबराहट है, घबराहट के शासन है। अच्छा, इमरान खान घबराहट की एक और भी चीज़ जो है वो हमने देखी है कि इन्होंने सोशल मीडिया के जो लोग थे, उनको नोटिसेस दे दिए हैं तकरीबन 47 से भी ज़्यादा लोगों को, और उनको कहा जी कि ये आपने क्या काज़ी साहब के मुतल्लिक आप बातें करते रहते हैं। तो ये जो हमारी शख्सी आज़ादियाँ थी, वो तो पहले सल्ब हो चुकी हुई थी। अब जो आज़ादी हुँ, इज़हार की एक सिलसिला था, वो भी अगर इस तरह कदगनें लगनी शुरू हुई, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को सोचना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है मेरे नाम के ऊपर, तो उनको मेरे ख़्याल इंटरवीन नहीं करना चाहिए। काज़ी फ़ाइज़ ईसा सोच सकते तो बातें यहाँ तक ख़राब होती। बल्ला हुँ, वापस ले लिया जाता। हाँ। अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा वाक़ई मुनसिफ़ होते, वाक़ई जस्टिस इसके निज़ाम से वाबस्ता होते, तो क्या वो कभी ऐसा होने देते कि किसी एक पार्टी से उसका निशान वापस ले लिया जाए? और उन्होंने उस पे 38 पेजेज़ की जस्टिफ़िकेशन लिखी है अपने गलत फ़ैसले की। अब वो वाक़ई, अब बहुत से लोगों को वो हमारे मैं भी उन्हें फ़ॉलो करती हूँ, वो बहुत संजीदा एडवोकेट हैं, अकरम राय। उनको भी नोटिस सर्व हुआ है। ऐसी उनकी महज़ब ट्वीट होती है कि बाज़ औक़ात मैं उनसे कहा करती थी कि आप मतलब इकबाल के अशार के साथ, जोश के अशार के साथ, गालिब के अशार के साथ, बहुत ही सुलझी हुई ट्वीट। इसके बावजूद उन्हें कर दिया है कि जी उन्होंने काज़ी साहब की शान में गुस्ताखी कर ली है। काज़ी साहब की शान में तो अब ताक़यामत गुस्ताखी होती रहेगी। काज़ी साहब अब मर्तबे से पर वापस, मुझसे बहुत लोगों ने इस पे बहस की। मैंने एक ट्वीट किया था कि कोई वजह थी क्या कायदे-आज़म ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के वालिद साहब से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, और फिर उसपे बहुत लोगों ने वो, क्योंकि काज़ी साहब कायदे-आज़म को, काज़ी ईसा कायदे-आज़म को बेचते आए हैं। इन्होंने उस वक़्त वेरीफ़ाई करने के लिए ना सोशल मीडिया होता था, ना किताबों तक सबको रसाई होती थी। तो जो अख़बार में छोटा-सा पीस आता था, उस पे लोग यकीन कर लेते थे। लेकिन फिर पता चला कि बलूचिस्तान में इनके फ़ादर के रवैये रोल से वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, कायदे-आज़म। और अभी वो सारी चीज़ें, अच्छा अब देखें कसाना साहब, हुआ ये है कि आज के काज़ी फ़ाइज़ ईसा के किरदार के साथ माज़ी भी सामने आ गया है, इनकी पूरी तारीख़ सामने आ गई है। ये हमेशा से इनका रवैया यही था। एक तो वो वैसे थोड़ी तो हमारे यहाँ पर
मैंने पहले भी बताया था कि मेरा जो प्रोफेशनल जो मेरा एक है वो मेंटल हेल्थ है। यहाँ पर तो बाइपोलर और पता नहीं स्किज़ोफ्रेनिक और पता नहीं क्या-क्या करार दे दिया जाता, मिसफिट फॉर जॉब, जो बंदा हमारा चीफ जस्टिस बना हुआ है। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा इसमें नाम वो इस वक़्त वो भी वो शहाना एक लुत्फ़ ले रहे हैं। लेकिन एक बात है और आपने ये देखा होगा कि नेल्सन मंडेला हो, कंबोडिया हो, अ, कोई भी जहाँ पर भी इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पाबंदियाँ लगाने वालों का अंजाम बुरा हुआ है। मैं नहीं कहती, मैं इतने हार्श नहीं जाना चाहती कि उनको कत्ल कर दिया जाता है या उन्हें सड़कों पे घसीटा जाता है या कुछ भी होता है, तुर्की में भी देख लें, ऐसा नहीं। लेकिन किसी न किसी लेवल पर उनका खात्मा होना होता है। ये बतदरीज हो रहा है तो इन्हें रोज़ एक नया सदमा लगता है, रोज़ एक नया ज़ाब्ता बनाते हैं, रोज़ एक नया ऑर्डिनेंस और लोगों को लेकिन देख लें की रैली इस बात का जवाब है। ये एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा सूरत-ए-हाल थी कि छोटे से छोटी जगह पर भी हाँ। इसमें इसमें मैं ये कह रहा था कि जितने भी लोग हमने देखे हैं अभी तक, हमारी जो ज़िंदगियों में लोग आए हैं, कैसे-कैसे उनको उनके दबदबे थे, कैसे-कैसे उनके शानें थी, सब के सब खत्म हो गए, फ़ारिग हो गए। अच्छा जी, ज़रा एक चीज़ मुझे बताएँ कि रहे अब ज़रा नाम थोड़ा-सा, अल्लाह का। हाँ, बिल्कुल। ये कैंपेन के ऊपर थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि जो ख़वातीन की कैंपेन चल रही है लाहौर में ख़ास तौर पे, उनमें क्या सूरत-ए-हाल है? आलिया हमज़ा की कैंपेन तो आप उसमें बड़ा एक्टिवली उसको रन कर रही हैं। उसमें क्या सूरत-ए-हाल है जी? लेटेस्ट क्या सिचुएशन है? उसमें आलिया की पोज़ीशन तो बहुत अच्छी है। हम हमारा जिससे भी अब तो आलिया हमज़ा की फ़ैमिली वो भी मैदान में है। पहले बावजूद उन्हें थोड़ा-सा हाँ, रहना पड़ता था एक और बहुत से दोस्त अहबाब हमारी एक डॉक्टर दोस्त हैं, मुझे नहीं मालूम मैंने इजाज़त नहीं ली। तो वो भी ठीक। ओवरसीज़ से इस कैंपेन को सोशल मीडिया पे अब लीड कर रही हैं कि जब मैं गुड। मसरूफ़ हूँ, तो कोई ना कोई जाग हाँ, रहा। हम हाँ, ओवरसीज़ तो यही है ना, हम में से कोई ना कोई जाग रहा हाँ, हो पाकिस्तान के साथ। कीबोर्ड तो वॉरियर्स हैं। हाँ, कीबोर्ड वॉरियर्स लेकिन ग्राउंड पर सूरत-ए-हाल बहुत हुँ, अच्छी है और लोग यही कहते हैं कि आपको हमारे दरवाज़ों पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिस्क लेने ये की ये ज़रूरत ये पहली दफ़ा हम हो रहा है वैसे। हाँ, ये पहली दफ़ा है इस तारीख़ में कि हाँ, हाँ, जिससे भी हाँ, बात होती है, हमें अगरचे रज़ाकार चाहिए इलेक्शन डे के लिए, वो हुँ, मैं ज़रूर इस प्रोग्राम की वसातत से कहूँगी कि वो बड़े जीदार किस्म के लोग होने चाहिए, लेकिन वैसे सूरत-ए-हाल बहुत अच्छा है और हाँ, उनका इंतख़ाबी निशान वो जो लूडो का वो जिसे कहते हैं हाँ, पाँच-सा जो या दाना होता है। हाँ, जो का हाँ, दाना होता है, उसके हुँ, हवाले से लतीफ़े बनाए जाएँ, बना लें आपके पास तो यही है ना, जहालत ही है ना, हाँ, आप तो उसी हाँ, के मुज़ाहिरे करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। वो खातून जेल के अंदर डटी हुई हैं, अपने नज़रियात पर और उनकी माशाअल्लाह। बेटी को कल देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बाहर और हुँ, बाहर बिल्कुल माँ के लहजे में बोल रही थी। वैसे भी हुँ, बेटी माँ के लहजे में बोलती है हाँ, और बेशक, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो शी इज़ अ विनर वो क्या ही तो बात। उनकी तो बात ही हाँ, मैं तो आप हाँ, कहती हूँ कि ये तो मादरे सियासत हैं। उन्होंने जो हौसला हाँ, जिस मुस्कुराहट के साथ और अपनी क्या बात है। बीमारी क्या नाक़ाबिले शी शिकस्त हैज़ बिकम एन आइकॉन एक्चुअली। या बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अब हाँ, सही सनम बात। जावेद को भी मिल गया है मरियम नवाज़ के अगेंस्ट अब देखें मरियम नवाज़ हल्का बदलती हैं या हो इजाज़त तो मिल गई है और हाँ, सनम हाँ, जावेद के लिए मैं बताऊँ कि जिस तरह उस लड़की ने हुँ, छोटे-छोटे बच्चों की माँ होते हुए जिस क्या बात बुर्दबारी का मुज़ाहिरा किया है। और हाँ, उनके शौहर का रोल भी और खंदा पेशानी से, देखें ना औखंदा सबसे बड़ी पेशानी बात से। है। हाँ, हाँ, क्या-क्या नहीं हुआ और उन्होंने हुँ, शिकायत कोई नहीं, शिकवा कोई नहीं और मुझे तो लगता है सनम जावेद ज़्यादा खुशहाल नज़र आती हैं जेल के और हुँ, उनके शौहर हाँ, का जो रोल है। तो सनम सही बात। जावेद की भी सूरत-ए-हाल विन-विन सिचुएशन है। विन-विन। चलें अल्लाह ताला जी, बेहतर करे। अच्छा बिल्कुल, जी, आखिर में इंशाअल्लाह। ज़रा थोड़ा-सा कलामे शायर हो जाए, थोड़ा-सा। कलामी शायर हो जाए, जी। आज बज़ुबाने मैं शायर। मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि कुछ किसी और मज़ाहमती शायरी का लेकिन फिर मैंने कहा कि आज मौका नहीं मिल सका वीकेंड पे कि तलाश कर सकते हैं। हमें तो यहाँ उर्दू अच्छा। किताबों का भी एक मसला होता है। हाँ, ये भी मसला होता है। हाँ, चंद अशआर
प्लीज़ मैं इरशाद। ये इसी माहौल से वाबस्ता हैं, जो इरशाद। अब फ़ज़ा बनी हुई है। यही नहीं मेरे सरकार झूठ बोलते हैं, वाह! यही नहीं मेरे यही सरकार झूठ नहीं बोलते मेरे सरकार झूठ बोलते हैं, यहाँ के कूचा व बाज़ार झूठ बोलते हैं। यही नहीं मेरे सरकार झूठ बोलते हैं, यहाँ के कूचा व बाज़ार झूठ बोलते हैं। क्या ये बात मेरे शहर खराबी में बसने वाले लोग, ये मेरे शहर खराबी में बसने वाले है! लोग अजीब हैं कि सरेदार झूठ बोलते हैं। वाह, वाह! ये मेरे शहर खराबी में बसने वाले लोग अजीब हैं कि सरेदार झूठ बोलते झूठ हैं। बोलते हैं। और दिए जलाए हुए रात की हवेली में, दिए दिए जलाए जलाए हुए रात की हवेली में तमाम रेशमी किरदार झूठ बोलते झूठ हैं। बोलते हैं। ब्यूटीफुल। ये जलाए हुए रात की हवेली में तमाम रेशमी किरदार झूठ बोलते हैं। और कमाल ये है तेरे चश्मो लब के आईने, हुँ, कमाल ये है तेरे चश्मो लब के आईने, बड़े यकीन से हर बार झूठ झूठ बोलते हैं। बोलते हैं। वाह, वाह, वाह! कमाल क्या बात! ये है तेरे चश्मो लब के आईने, बड़े यकीन से हर बार झूठ बोलते हैं। और ये बाबे इश्क, इसे रोशनी से निस्बत है। वाह! ये बाबे इश्क, इसे रोशनी से निस्बत है। यहाँ तो सिर्फ स्याहकार झूठ बोलते झूठ हैं। बोलते हैं। वाह, वाह! बाबे इश्क, इसे रोशनी से निस्बत है। यहाँ तो सिर्फ सियाकार और झूठ झूठ बोलते हैं। बोलते हैं। यही नहीं मेरे सरकार झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते मेरी हैं। सरकार भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी यही नहीं हाँ, मेरे हाँ, सरकार झूठ बोलते हाँ, हैं। यहाँ के कूचा व बाज़ार झूठ झूठ बोलते बोलते हैं। ब्यूटीफुल। बहुत-बहुत शुक्रिया नौशी जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्दी और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले हम थोड़ी-सी ज़रा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँ ताकि मुख्तलिफ जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर भी आपकी जो आरा हैं जी, वो इंशाल्लाह, लोगों तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह ये होना चाहिए। हम पर कर्ज़ यही है, हम बोल सकते हैं तो एब्सोल्यूट हम बोलते रहें, और इलेक्शन तक तो बिलख़ुसूस। और आपने पूछा था कि लोग इसे कैसे ले रहे हैं। 8 फरवरी हुँ, को लोग अपना एक अपना जजमेंट डे बना रहे हैं। हुँ, हुँ। वो इंशाल्लाह। इसे हरफ़े आखिर की तरह ले रहे हैं। उन्हें ये हरफ़े क्या आखिर बात! लिखना है, वो निकलेंगे, वो बाहर आएँगे और कल वो उसका ऐलाननामा पेश कर चुके हैं। अब दुआ करें कि इलेक्शन पोस्टपोन ना हो जाए। चलें अल्लाह खैर करे, देखते हैं जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अस्सलाम ज़िंदाबाद। वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।